वेलकम बैक बच्चों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों आज जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग अपना IT 402 का पार्ट चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो ये है हमारा बच्चों चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 फिनिश करिए, फिर पार्ट 2 पे फिनिश करिए। ओके। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने आपके लिए अपना ऐप भी प्ले स्टोर पे अपलोड करा दिया है, जिसको आप प्ले स्टोर पे जा करके F2 एजुकेशन बाय ऋषि सिंह आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ऐप पे ले जाएगा, इस तरीके का। और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप MCQ की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको बच्चों गेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। और ये सभी के लिए है बच्चों। आपका क्लास 10 402, क्लास 12 802 एंड क्लास 10 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी यहाँ पर जल्द ही वीडियो आप लोगों को मिलने लगेंगी। तो चलिए बच्चों अपना सेशन 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ऐप का लोगो कुछ इस तरीके का रहेगा बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सब पूरा डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेशन 2। अब सेशन 2 में हम लोग बात करते हैं फीडबैक की। तो व्हाट इज द फीडबैक? बच्चों अगर आप फीडबैक को सिंपल भाषा में बोलेंगे तो आप फीडबैक को रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। रिस्पॉन्स, ठीक है ना। रिस्पॉन्स इज द अनदर नेम ऑफ फीडबैक। ओके। तो हम लोग देखते हैं फीडबैक इंश्योर दैट द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज sent by the sender as the receiver that send his her inspiration back to the sender। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कुछ सिंपल लैंग्वेजेस में हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में व्हाट इज द फीडबैक। मान लेते हैं कि यहाँ पर मोहन एक स्टूडेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो सोहन है वो उनका फ्रेंड है या उसका क्लास टीचर, ठीक है ना। अब ये रहा आपका मोहन, राइट। और ये रहे सोहन जी। अब मोहन एक क्वेश्चन पुटअप करता है कि सर व्हाट इज फीडबैक। मोहन ने क्या क्वेश्चन पुटअप किया कि सर व्हाट इज फीडबैक। अब अब यहाँ पर देखिए, तो मोहन ने ये किससे किया? सोहन से पूछा। तो सोहन कहता है कि फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ एनी मैसेज। ओके। तो उसने क्या बोला कि सोहन मोहन फीडबैक इज द रिस्पॉन्स ऑफ एनी मैसेजेस। तो ये क्या हुआ? अब सोहन ने जो एक क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन पर, सॉरी, मोहन ने एक क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन पर सोहन ने क्या किया? रिस्पॉन्स दिया। इसी रिस्पॉन्स को आप लोग क्या बोलेंगे? फीडबैक। क्या बोलेंगे भाई? फीडबैक बोलेंगे। तो आप समझ में आ गया होगा कि आपको फीडबैक क्या होता है। अच्छा, फीडबैक ना आप अपनी डे टू डे लाइफ में हर चीज में यूज करते हैं। आप डेली लाइफ में एक दिन में न जाने कितनी बार फीडबैक यूज कर लेते हैं। मान लेते कि आपने खाना खाया और आपने बोला कि मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। तो ये क्या है? ये फीडबैक है। आप रेडी हुए और आप किसी और ने आपको फीडबैक बोला कि यार बहुत अच्छे लग रहे हो। ये क्या है? फीडबैक है, ठीक है। या आपने किसी से हेलो बोला और किसी ने आपको रिप्लाई किया हेलो, तो ये क्या हुआ? फीडबैक। यानी कि आपने जो हेलो बोला था उस हेलो पर रिस्पॉन्स किया गया, फीडबैक, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको फीडबैक समझ में आ गया होगा। फीडबैक कई अलग अलग तरीके के होते हैं, कई सारे अलग अलग तरीके हैं बच्चों, वहां से आप अपने फीडबैक को समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर फीडबैक समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि वाई फीडबैक इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट। A good communication will always ask for feedback because sees the feedback as the self improvement tool। अब यहाँ पे बच्चों फीडबैक इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं कि जैसे हमारी वीडियो है, ठीक है ना। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं
अब इसमें क्या करते हैं कि हो सकता है कि कुछ कमियां हो, लाइक हो सकता है कि मैं एक्सप्लेन कोई टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, या ऐसा हो सकता है कि कुछ आवाज में इशू हो या मेरे बैकग्राउंड नॉइसेस हो, या वीडियो पे कुछ कुछ भी आपको एरर लग सकती है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एज अ कमेंट आप हमको बता सकते हो कि सर आपकी वीडियो में ये प्रॉब्लम आ रही है। या हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप डायरेक्टली वीडियो पे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर मुझे ये वाला टॉपिक जानना है, या मुझे आप ये वाला टॉपिक बता दीजिए। ठीक है ना। तो ये सब क्या होगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा, फीडबैक। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है कि जब तक आप उस चीज का फीडबैक हमको नहीं दोगे, मान लेते हैं जो क्लास है, जो वीडियो आप देख रहे हो, अगर आप उसकी जो कमियां हैं उसके बारे में अगर आप हमको बताओगे नहीं, तो क्या होगा कि मुझे फिर उन चीजों के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए जो आपका कम्युनिकेटर होता है, लाइक मान लेते हैं कि हम जैसे आपको कोई मैसेज हम जनरेट कर रहे हैं, तो उस मैसेज पे अगर कोई कमी है, उस वीडियो पे कोई कमी है, तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे हमको बताएं। यही होगा फीडबैक। अगर आप उन कमियों को एक एक करके बताते जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि वो धीरे धीरे वो उन कमियों को दूर किया जाए, जिसकी वजह से आपका जो भी मैसेज है, जो वीडियो है, वो और अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो सके और आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो। तो पहला पॉइंट दिया गया, फीडबैक इज मोटिवेशनल इन द सब एज अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टूल। तो फीडबैक बच्चों इसीलिए काम आता है कि आपको जितनी ज्यादा अपनी कमियां पता चलती जाएंगी उतना आप उसको इम्प्रूव करते हुए चले जाओगे। फीडबैक एज फार एज द सेंडर गोज ही इफेक्टिव लिसनिंग टू द रिसीवर। ठीक है ना। तो फीडबैक से ये भी पता चलता है कि जो आपका रिसीवर है उसने सेंडर की बात को कितना ज्यादा सुना या समझा। ठीक है ना। फीडबैक क्या है, फीडबैक इज द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना। फीडबैक इंश्योर टू वे कम्युनिकेशन। बच्चों तो बच्चों मैं आगे बढ़ाते हुए ये टॉपिक आपका छूट गया था, आपका जो कम्युनिकेशन होता है बच्चों वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है वन वे कम्युनिकेशन और दूसरा होगा टू वे कम्युनिकेशन। वन वे और दूसरा क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन। अच्छा, वन वे क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप मान लेते हैं किसी बुक से कुछ रीड आउट कर रहे हैं, आप बुक से कोई मैटर रीड आउट कर रहे हैं। ठीक है ना। या आप जैसे कि ये वीडियो ही देख रहे हैं, आप मान लेते हैं कि ये वीडियो आप मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप सिर्फ मैसेज को, यानी कि आप जो इन्फॉर्मेशन आप मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को दे नहीं सकते, आप इस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब बुक को, बुक पे फीडबैक दे सकते हैं, आप बुक को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। कोई टॉपिक अगर लिखा हुआ है तो इस टॉपिक का रिप्लाई नहीं कर सकते बुक को, राइट। ये हो जाता है वन वे कम्युनिकेशन, जहां से आपको सिर्फ मैसेज मिले आप उस पर रिप्लाई ना कर सको, वो कहलाता है वन वे। ठीक है ना। और टू वे में क्या हो जाता है, जैसे कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, जब आप किसी दो इंडिविजुअल पर्सन से बातचीत करोगे ना, तो क्या होगा कि जो भी आप बातचीत बोलोगे यानी कि जो भी कहोगे, तो उसमें आपको रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स तुरंत मिलता रहेगा। लाइक अगर आपने किसी से हेलो बोला है तो वो आपको रिप्लाई में हेलो जरूर बोलेगा, राइट। हेलो या गुड मॉर्निंग या हाय कुछ तो बोलेगा ना। आप बुक के साथ ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका टू वे कम्युनिकेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन अ क्लासरूम। तो बच्चों जितना बाहर की लाइफ में हमारा फीडबैक इंपॉर्टेंट है, उतना ही क्लासरूम में भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर मान लेते हैं कि हमने कोई लेक्चर आपको लोगों को डिलीवर किया, अब उस लेक्चर में कई ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, या आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, या कोई इशू आ रहा होगा। तो वो जो है आप क्या करेंगे, आप फीडबैक के रूप में, जैसे हमने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन आंसर से मेरे को हमको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना हमारे उस लेक्चर को सुना, कितने ध्यान से समझा चीजों को। ठीक है ना, ये रहेगा। और अगर उस बीच में अगर आपका कोई डाउट भी होगा तो आप पूछ लेंगे, तो जब वो डाउट आप पूछेंगे तो वो डाउट हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है ना। तो इसलिए जो है क्लासरूम में फीडबैक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं बच्चों, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फीडबैक। ठीक है। तो आपके फीडबैक भी कई सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम अपने टाइप ऑफ फीडबैक ले लेते हैं। तो सबसे पहला है इवेल्यूटिव फीडबैक। ठीक है ना, पहला है इवेल्यूटिव फीडबैक। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, फीडबैक इज द रिजल्ट ऑफ समेटिव असेसमेंट एंड इज देयर फॉर अ जजमेंट एंड अ टीचर कंपैरिजन विद अदर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इवेल्यूटिव फीडबैक आप तब कहते हैं कि जब आप किसी को जज कर रहे होते हैं
या फिर किसी का कंपैरिजन कर रहे होता है। मान लेते कि एक क्लास है, ठीक है ना, या कोई बुक है, ठीक है। अब बुक में क्या करेंगे आप, यानी कि बुक को जब आप रीड आउट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तभी तो आप एक आइडिया दे पाएंगे, आप एक जजमेंट दे पाएंगे कि कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी खराब है, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी लोग क्लास 10th में हैं, तो क्लास 10th में मैथ्स की कई सारी अलग अलग बुक्स होंगी। आर डी शर्मा होगा, सीबीएसई का होगा, ठीक है ना, इस तरीके से कई अलग अलग पब्लिकेशन होंगे, उनके बुक्स होंगे। तो जब आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ोगे तभी तो आप बता सकते हो ना कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी खराब है। तो ये इवेल्यूटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है कि फीडबैक ऑन द अदर हैंड्स हेल्प टू द पर्सन अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब डिस्क्रिप्टिव में कुछ इस तरीके से कह सकते हो बच्चों कि जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है, आप किसी भी चीज के बारे में डिटेल्ड आप एक्सप्लेन करो, जो फीडबैक आप दे रहे हो वो डिटेल में दे रहे हो कि कहाँ पर कौन कौन सी चीजें खराब है, कहाँ पर आप कौन कौन सी चीजों पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें सही है, कौन कौन सी गलत है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में आ जाएगा। अब डिस्क्रिप्टिव फीडबैक भी बच्चों दो तरीके का आपका होता है, एक होगा आपका ओरल, ठीक है ना, यानी कि आपने ओरली किसी को कुछ बता दिया, ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा, रिटर्न। तो ओरल और रिटर्न तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब भी आप बोल करके किसी को कुछ समझा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, ओरल फीडबैक हो जाएगा। और रिटर्न फीडबैक मतलब कि वही चीज आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, ठीक है ना, राइट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, रिटर्न फीडबैक आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते बच्चों। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न फीडबैक के कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर देख लेते हैं स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पर स्पेसिफिक फीडबैक का मतलब है कि स्पेसिफिक फीडबैक एज द नेम डिनोट्स इज डिटेल्ड एंड द पिन पॉइंट्स व्हाट द पर्सन हैज नॉट डन वेल, ठीक है ना। यानी कि स्पेसिफिक फीडबैक का मतलब है कि यहाँ पर ये बताया गया है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि किस बंदे ने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, ठीक है ना। ये क्या करता है, स्पेसिफिक मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, राइट। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने अ, मैंने आपसे बोला कि आपका जो चैप्टर है डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया कि मैंने बोल दिया डीबीएमएस चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा एक नॉन स्पेसिफिक फीडबैक, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ ये बताया। लेकिन हम अगर यही हम बोलते हैं कि डीबीएमएस में आप जाइए, आपका जैसे कि डेटा टाइप्स हो गया, आपका जो है क्वेरीज हो गया, आपका जो है टपल्स हो गए, या आपका रिकॉर्ड हो गया, या आपका टेबल हो गया, या एमएस एक्सेस हो गया, तो ये सारी चीजें जो है आपकी इंपॉर्टेंट है डीबीएमएस के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक फीडबैक कहलाएगा। कहने का मतलब एक में आपने पूरी डिटेल दी कि क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पे खराब है। लेकिन नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में क्या हो गया, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में आपने क्या किया, इट इज वेरी जनरल इन नेचर, इट डज नॉट प्रूव प्रोडक्टिव ऑफ द रिसीवर, इन फैक्ट प्रोबेबली हेल्प। आप कह सकते हो कि बस हाँ किसी का बोल दिया कि हाँ ये ठीक है या ये खराब है, बस ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में, ठीक है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया है, और आप अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ, और हमारा थर्ड सेशन होगा बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। तो जल्दी से आप लोग आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, और सारी चीजें वहां पर आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।